लिली, तुम्हें कितनी बार कहा है प्रैक्टिस करो, लेकिन खाने से मजाक नहीं। ठीक है। इस छोटी बच्ची में तो कमाल का हुनर है, शानदार है। कहीं इस चोट तो नहीं लगी बेटा? मेरी बेटी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने ये सब किया। तुम दोनों जाओ यहाँ से। जी। एमिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एमिली, तुम्हारा हस्बैंड कितना ताकतवर है? वो काफी ताकतवर है, शायद सेमी मास्टर बनने वाला है। अभी बनने वाला है? एमिली, तुम नॉर्थ सिटी की सबसे कम उम्र की सेमी मास्टर हो। तुमने ऐसे कमजोर आदमी से शादी क्यों की? उसमें ऐसा क्या देखा तुमने? उसे डाइवोर्स दे दो, आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मास्टर फ्रैंक, माफ कीजिए, मैं आने वाले कल के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। और डैनियल, उसकी वजह से ही तो मैं 3 लेवल आगे बढ़ी हूँ। क्या कहा? 3 लेवल आगे? ये सब कैसे हुआ? वो डैनियल और मैं एक हो चुके हैं। क्या कहा तुमने? तो इतने करीब आ गए हैं दोनों कि एक हो गए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मास्टर फ्रैंक, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं डैनियल को डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। तुम गलत समझ रही हो एमिली। टेस्ट ले रहा था मैं तुम्हारा। प्यार तो पवित्र होता है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम और डैनियल हमेशा साथ रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच में? तुम और मिस्टर डैनियल हमेशा खुश रहो, यही दुआ है मेरी। मिस्टर फ्रैंक, आप तो... अच्छा एमिली, तुम्हारा हस्बैंड और बेटी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मिस्टर फ्रैंक, मेरे हस्बैंड को... फिक्र मत करो, वो मेरे साथ ही बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आदेश मिस्टर फ्रैंक? जाकर डैनियल के बारे में सब कुछ पता करो। कौन है, क्या करता है, और उनके परिवार को टॉप टेबल पर शिफ्ट करो। जी सर। हे जान, तुम आ गई। तुम्हारे लिए ये बचा के रखा है, आओ खा लो। तुम खा भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम अभी ड्रैगन गेट जेल में होते। ड्रैगन गेट जेल? क्या ये वही जगह है जहाँ बड़े लोग जाते हैं? लिली, वो कोई बड़े लोगों की जगह नहीं है, बल्कि बदमाश लोगों की जगह है। डैनियल, तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या? कार्टर फैमिली पहले ही मुश्किल में है और तुम और परेशान कर रहे हो। पता नहीं तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तुम सबसे नीची टेबल पर बैठे हो और सपने देख रहे हो कि तुम्हें बड़े लोग मिलेंगे जो कार्टर फैमिली को बचा लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें अपनी फैमिली को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। देखो कहीं देर ना हो जाए। मैं बस एक छोटी सी गलती कर बैठा, यहाँ कर बैठ गया। जान, ये लोग सही बोल रहे हैं, ये टेबल हमारे लायक नहीं है। फिक्र मत करो, हम जल्द ही उस रॉयल टेबल पर होंगे, देखना। क्या मैंने सही सुना? तुम लोग और रॉयल टेबल पर? क्या बकवास है। अगर तुम टॉप टेबल पे बैठे तो मैं ये टेबल यहीं तोड़कर खा जाऊंगा। मिस्टर डैनियल, मिसेस कार्टर, मिस्टर फ्रैंक ने आप दोनों को रॉयल टेबल पर बुलाया है। क्या मिस्टर फ्रैंक ने उन्हें रॉयल टेबल पे बैठा दिया? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? तुम मिस्टर फ्रैंक के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। टेबल खाओ, टेबल खाओ, टेबल खाओ। मैम आइए। हाँ, सच में उन्हें रॉयल टेबल पर बैठा दिया।
पर क्यों? रुको, कहीं मिस्टर फ्रैंक एमिली को पसंद तो नहीं करते? ओह, बेचारा लड़का। उसकी बीवी उसके हाथों से छिन जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हा, पापा यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, पहले वाले से भी ज्यादा। पापा ये बड़ा वाला झींगा खाओ ना। हाँ बिल्कुल, ये है रॉयल टेबल। देखा जान, मैंने कहा था ना कोई हमें यहाँ बैठाएगा, और तुमने यकीन ही नहीं किया। डैनियल, तुम्हें कैसे पता था? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? जान, असल में मैं एमिली मैम, हमें रॉयल टेबल इसलिए मिली है क्योंकि मिस्टर फ्रैंक ने आपका टैलेंट देखा। इस बारे में डैनियल को क्या पता होगा? सही कहा, मिस्टर फ्रैंक कितने बड़े मास्टर हैं। डैनियल उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर नीना शॉ आ चुकी है। देखो, वो है मशहूर मास्टर नीना शॉ। ये बहुत ही ताकतवर और कमाल की है। मास्टर नीना शॉ, मैं हूँ रिचर्ड क्रॉस, हाई चैंकी क्रॉस फैमिली से। आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपको देखकर समझ आया कि आप सच में महान हैं। ये ड्रिंक आपके लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग। अपना मुंह उठाकर हटो। रिचर्ड! एमिली मैम, ये है मास्टर नीना शॉ। अगर वो आपको अपनी शिष्या बना ले तो हो सकता है कार्टर फैमिली में सब ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा गर्म है। मैं नीना शॉ आंटी तो बहुत अच्छी है। वो जब भी आती है मुझे कैंडीज देती है। हाँ, जान, नीना शॉ इतनी भी खास नहीं। तुम मुझसे सीखो तो बेहतर होगा। डैनियल, बस करो। ड्रैगन गेट मास्टर के बाद मास्टर नीना शॉ मार्शल आर्ट्स में सबसे अच्छी है। क्या तुम उनसे ज्यादा माहिर हो? बात तो ठीक है, केट सही कह रही है। मौका मेरे सामने है। अपनी फैमिली के लिए मुझे मास्टर नीना शॉ से बात करनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, इतना सीरियस क्यों हो? बैठो। ए नीना शॉ, यहाँ आओ। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया फिर भी उन्हें मारा, और उस भिखारी ने मास्टर नीना शॉ को उनके नाम से पुकारा। तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहते हो क्या? मैं एक्सटिंक्शन मास्टर होते हुए भी पिट गया। तुम तो एक मामूली इंसान हो। मरने का शौक है क्या? डैनियल, तुम तो हमेशा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। सुना है मास्टर नीना ने एक बार एक आदमी के कुछ गलत करने पर उसकी जुबान काट दी थी, और तुम इसका अंजाम भुगत पाओगे। अच्छा, क्या ही होगा इसका अंजाम? वो आएगी, झुकेगी और मुझे नमस्कार करेगी, बस। नमस्कार करेगी? ये भिखारी पागल हो गया है। सुनो, चलो इनसे दूर रहते हैं। मास्टर नीना शॉ तुमसे पहले ही गुस्सा है। डैनियल, चलिए यहाँ से निकलते हैं। इस सब में मत पड़िए। डैनियल, तुम अभी भी खा रहे हो? मास्टर नीना शॉ यहाँ आएंगे तो मेरे साथ फौरन उनसे माफी मांग लेना। जान, जब मैंने उसे उसका नाम लेकर पुकारा तब तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। जब वो आएगी तब खुद देख लेना। डैनियल, मास्टर नीना शॉ, मेरे हस्बैंड थोड़े से बेवकूफ हैं। प्लीज दिल पर मत लेना, हमें माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ आगे से। नमस्ते ग्रैंड मास्टर डैनियल। क्या क्या मैंने सही सुना? ये भिखारी सच में नीना शॉ को जानता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नीना, इससे मिलो। ये मेरी बीवी है, एमिली वेल्स। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेस वेल्स। हाँ, मास्टर नीना, नमस्ते। ऐसे मत कहिए, आप मुझे सिर्फ नीना कह सकती हैं, जैसे डैनियल भाई कहते हैं। आंटी आ गई। आप मेरे लिए क्या लाए हो? लिली, बहुत दिनों बाद मिले। जादुई गोली? ये तो बहुत शानदार होती है। एक गोली खाने से ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। आंटी ये तो बेस्वाद है। लिली,
मास्टर नीना, मैं लिली की तरफ से माफी मांगती हूँ। नीना, मेरी बीवी तुम्हारी शिष्य बनना चाहती है, तो क्या बनाओगी? नहीं नहीं, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मिसेस वेल्स को अपनी शिष्य बनाऊं। अच्छा, पर मिसेस वेल्स बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैं उन्हें शिक्षा दूंगी और सब सिखाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें अपनी शिष्य नहीं बना सकती। शुक्रिया मास्टर ऐसे नीना। मत करिए, मत करिए, मत करिए। हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं, ठीक है? रुको, मास्टर नीना को तो सब गुस्सेल कहते हैं ना? मुझसे तो काफी अच्छे से बात कर रही हैं। अरे नीना, लो अपनी आयरन हेड स्किल से ये वॉलनट तोड़ दो। डैनियल, वॉलेट तोड़ने के लिए नट क्रैकर होता है ना? मास्टर नीना से ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? ये लो भाई। हे भगवान, मास्टर नीना ने सच में डैनियल के लिए वॉलनट तोड़ा। अगर ये बात नॉर्थ सिटी में फैल गई तो तहलका मच जाएगा। नीना आंटी, मुझे वही वॉलनट चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जाओ। डैनियल, मास्टर नीना ने तुम्हारे कहने पर ये सब क्यों किया? जानना चाहती हो? खुद ही पूछ लो। मास्टर नीना, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जरूर, चलिए चलते हैं। जी जी, चलिए। मास्टर नीना, मैं जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड डैनियल, वो असल में है कौन? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? जब डैनियल भाई ने खुद कुछ नहीं कहा तो मुझे भी चुप ही रहना चाहिए, वरना अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं गई काम से। असल में आपके हस्बैंड वो बस एक आम आदमी है। तो फिर आप उन्हें भाई क्यों कहती हैं? सब जानते हैं मुझे लिटरेचर का बहुत शौक है, और आपके हस्बैंड वो पोएट्री और सॉन्ग्स बहुत अच्छे लिखते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ओह, तो ये बात है। हाँ, अच्छा। मिसेस वेल्स, मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। एमिली मैम, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मुझे लगा था डैनियल कोई बड़ा आदमी है, पर मैं गलत थी। सर, डैनियल के बारे में पता चल गया। डैनियल के बारे में पता चल गया है। जल्दी बताओ, डैनियल असल में कौन है? क्या यकीन नहीं हो रहा? मुझे तो कुछ और ही लगा था। मुझे लगा था वो कोई खास आदमी है। मिस्टर फ्रैंक, लेकिन अब हम क्या करें? सब बताना पड़ेगा। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो, वापस ना आए। लोगन बेल, मैं फ्रैंक येट्स बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? फ्रैंक येट्स, मास्टर शाही दावत में पहुंच चुके हैं। क्या मास्टर यही हैं? तो फिर तो वो जरूर। फालतू के सवाल मत करो, बस शाही दावत की अच्छी तरह से देखभाल करो। अगर मास्टर नाराज हो गए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं समझ गया। मिस्टर फ्रैंक, मैं अभी इस भिखारी को बाहर निकालता हूँ। रुको, भले ही मैंने कभी मास्टर को देखा नहीं, लेकिन सुना है वो बहुत दयालु हैं। अगर उन्होंने मुझे किसी कमजोर को सताते हुए देख लिया तो उनकी राय मेरे बारे में खराब हो सकती है। मिस्टर रीड, इसे बाहर मत निकालो। इसे कुछ देर यहीं पर रहने दो। ठीक है। क्या ड्रैगन गेट मास्टर यहाँ पर है? ये बात खुद मिस्टर फ्रैंक ने मुझे कही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन किसी और से मत कहना। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। सुनो, ड्रैगन गेट मास्टर आ गए हैं। हाँ? एमिली मैम, अभी अभी मैंने एक खबर सुनी है, ड्रैगन मास्टर यही हैं। क्या कहा?
क्या कहा तुमने? क्या सच में ड्रैगन गेट मास्टर इस बैंक्वेट हॉल में है? बिल्कुल, मैंने ये खबर खुद सुनी है। हाँ, कमाल है। ड्रैगन गेट मास्टर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन मैम, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? सुना है उनके पास राइजिंग ड्रैगन स्वॉर्ड है जो दिखाई भी नहीं देती। पता नहीं हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। मम्मी मुझे पता है ड्रैगन गेट मास्टर कौन है। लेली, तुम्हें पता है? हाँ मम्मी, पापा ही तो है ड्रैगन गेट मास्टर। अरे लिली, अभी मजाक का वक्त नहीं है, ऐसा मजाक मत करो। डैनियल, तुम एक बच्ची के बाप हो, फिर भी तुम लिली को झूठ बोलना सिखा रहे हो? शर्म नहीं आती? कैसा झूठ? मैं ही ड्रैगन गेट मास्टर हूँ। तुम डैनियल, ड्रैगन गेट मास्टर को मैं बखूबी जानती हूँ। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में मजाक मत करो। विक्टर वॉर्ड पधार रहे हैं। एमिली मैम, हेनरी वॉर्ड और विक्टर वॉर्ड आ गए हैं। एमिली, मैंने तुमसे मार्शल गार्ड अरीना में कहा था ना, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अब जब मेरे दादाजी वापस आ गए हैं, तो अब ग्रे फैमिली भी तुम्हें नहीं बचा सकती। हेनरी वॉर्ड, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये शाही दावत है। सही कहा, ड्रैगन गेट मास्टर भी यहाँ आने वाले हैं और हम शाही दावत में गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन सुनो, जैसे ही तुम यहाँ से बाहर कदम रखोगे, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सुना है विक्टर वॉर्ड 7 साल से तपस्या में था और ड्रैगन गेट मास्टर भी कहीं नजर नहीं आ रहे। ड्रैगन गेट मास्टर को भी यही होना चाहिए था। कहीं विक्टर वॉर्ड ही तो ड्रैगन गेट मास्टर नहीं? दादाजी, क्या ये बात सच है? दादाजी, क्या आप सच में ड्रैगन मास्टर हैं? मैं ड्रैगन मास्टर कैसे हो सकता हूँ? लेकिन अगर अब इनकार कर दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे चुप रहना होगा। मास्टर होने से क्या फर्क पड़ता है? हम सब यहाँ मार्शल आर्टिस्ट ही हैं, है ना? दादाजी, क्या आप सच में ड्रैगन मास्टर हैं? दादाजी, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। सुन लो सब, मेरे दादाजी ही ड्रैगन मास्टर है। ये दोनों मुझे पिटवा कर ही मानेंगे। पर सुना है ड्रैगन गेट मास्टर 8 साल से लापता हैं। शायद वो इस शाही दावत में आए ही ना। एमिली मैम, क्या ड्रैगन गेट मास्टर ऐसे दिखते हैं? अरे, जिसने मुझे उस वक्त बचाया, समझ नहीं आ रहा क्या सच में वो यही था? मैम, अपने सेवियर को अब भूल जाओ। अगर ये वाकई ड्रैगन गेट मास्टर है, तो फिर कार्टर फैमिली का क्या? एमिली, अब डर लग रहा है ना? मेरे दादाजी ड्रैगन गेट मास्टर हैं। तुम्हारी कार्टर फैमिली की तो छोड़ो, अगर अब ग्रे फैमिली भी आ जाए, तो हम उन्हें ऐसे उड़ा देंगे। एमिली, मेरे दादाजी ड्रैगन गेट मास्टर है। अगर मैं इस शाही दावत में तुम्हें मार दूं, तो भी मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। आ जाओ फिर। रुको, नियम नहीं तोड़ सकते। शाही दावत के कुछ नियम हैं। दादाजी, हाँ मैं समझ गया, आप सही कह रहे हो। ड्रैगन गेट मास्टर का पोता होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। सुनो एमिली, बाहर जाते ही तुम्हारी फैमिली खत्म। हाँ, मैं ड्रैगन गेट मास्टर की बेटी हूँ। अंकल, झूठ बोलना पाप होता है। क्या आपको नहीं पता झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ तो तुम बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? सच बोल रहे हो? तो फिर कसम खाओ, अगर तुम ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हो, तो तुम्हारा कोई वारिस, न बच्चे, और तुम यही मर जाओगे। बदतमीज, दादा ससुर की बेइज्जती की, तुम तक गए। डैनियल, संभल कर। डैनियल, लगता है मैम रिचर्ड क्रॉस से मुकाबला नहीं कर पाएंगी। वो तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एमिली, तुम अभी अभी हाफ मास्टर बनी हो, जबकि मैं 3 साल पहले ही बन गया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? डैनियल मेरा पति है। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है, तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। जीजा जी, ज्यादा सख्ती मत दिखाना, थोड़ी दया दिखाना। आखिर में उससे प्यार जो करता था और अपनी बीवी बनाना चाहता था,
फिक्र मत करो, मार्शल आर्ट्स में मैं उसे हरा दूंगा, बाकी तुम उससे निपट लेना। मैं इसका सामना कैसे करूंगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी बीवी को मैं ही छू सकता हूँ, और तुम अपने आप को समझते क्या हो? डैनियल ने सच में रिचर्ड क्रॉस को हरा दिया। मुझे तो यही लगता था कि डैनियल मुझसे कमजोर है, पता नहीं था कि वो एक मास्टर बन गया है। डैनियल, तो उस दिन तुमने स्टेज पर अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। हेनरी, तुम्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा भी है? पहले तो मैं शायद डर जाता, लेकिन अब मेरे दादाजी तपस्या से बाहर आ चुके हैं। सही कहा, अब तो वो ड्रैगन गेट मास्टर है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो जान से जाओगे। दादाजी प्लीज इस आदमी का नामो निशान मिटा कर रख दीजिए। तो तुम हो डैनियल। मैं शाही दावत के नियम नहीं तोड़ना चाहता। फौरन घुटनों पर बैठ जाओ और मेरे आगे अपनी नाक रगड़ो, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एमिली मैम, अगर ये वाकई ड्रैगन गेट मास्टर है तो डैनियल इसका सामना नहीं कर पाएगा। डैनियल, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, हमें पीछे हट जाना चाहिए। जान, अगर अभी मैं यहाँ से चला गया तो एक झूठे मक्कार का पर्दाफाश कैसे करूँगा? क्या पर्दाफाश? ये बुढ़ा ड्रैगन गेट मास्टर होने का नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं इसका पर्दाफाश करूँगा। बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब तुम नहीं बचोगे। सब लोग रुक जाओ। मिस्टर फ्रैंक, किसने हिम्मत की शाही दावत में हंगामा करने की? ये है वो, ये वही भिखारी है जो मेरे दादा ससुर से बदतमीजी कर रहा था। हे लड़के, बस बहुत हुआ। अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। तुम लोगों की वजह से मैं और मेरी बेटी ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। हाँ, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बस, अब और तमाशा नहीं। इस शाही दावत की जिम्मेदारी मुझ पर है, और अगर किसी ने दोबारा हंगामा किया तो उसे मेरा सामना करना होगा। मास्टर फ्रैंक, असल में मेरे दादाजी वो दादाजी क्या हुआ? आप ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हो? अरे, हमारे पूर्वजों ने दिखावा करने से मना किया है, समझे? हाँ, समझ गया। ओ भिखमंगे, रुक जाओ, तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ भिखारी। शुक्र है मिस्टर फ्रैंक आ गए, वरना डैनियल और मैं तो आज मुश्किल में पड़ जाते। मगर अभी बच गए हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। लगता है अब हमारी फैमिली नहीं बचेगी। ठीक है, शाही दावत शुरू होती है। ड्रैगन सीड प्रकट हो। भगवान की दी गई ड्रैगन सीट पर सिर्फ ड्रैगन गेट मास्टर ही बैठ सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि अब हम असली ड्रैगन गेट मास्टर से मिलने वाले हैं? दादाजी, ये कुर्सी खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है। जाइए बैठिए, जाइए जाइए ना। दादाजी, जल्दी से ऊपर जाइए, फिर सबको पता चल जाएगा कि आप ही ड्रैगन गेट मास्टर हैं और हमारी वॉर्ड फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा। सही कहा, और साथ ही हमारी क्रॉस फैमिली का भी नाम होगा। कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। दादाजी चलिए, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। चलिए चलिए। मुझे छोड़ो। कुर्सी पर बैठकर क्या करूं? मुझे तो आम लोगों में घुल मिलकर रहना पसंद है। अगर मैं वहाँ बैठ गया तो तुम लोग बहुत अकेला महसूस करोगे ना, समझे बेवकूफ? हाँ, समझ गया। सादगी, आपको सादगी पसंद है। दादाजी, ड्रैगन गेट मास्टर होने के बावजूद भी आपको सादगी पसंद है। वाह, मान गया आपको। मान गया। पापा, माँ, बट टोवाडी ड्रैगन मास्टर है। जैसे ही शाही दावत खत्म होगी वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। माँ, आप पापा को लेकर जितनी जल्दी हो सके शहर से निकल जाइए। अरे जान, वो बुढ़ा तो मक्कार है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? डैनियल, 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 बस करो। क्या तुम यही चाहते हो कि मेरी फैमिली खत्म हो जाए? क्या तभी तुम्हें सुकून मिलेगा? हाँ, तुम कह रहे हो कि विक्टर ड्रैगन गेट मास्टर नहीं है,
तो बताओ असली मास्टर कहाँ है? एमिली मैम, लिली गायब है। लिली, वो डैनियल, लिली तो तुम्हारे साथ ही थी ना? कहाँ गई? मम्मी मैं यहाँ हूँ। लिली कैसे ड्रैगन चेयर पर जा पहुंची? एमिली मैम, सिर्फ ड्रैगन गेट मास्टर ही उस पर बैठ सकते हैं। आपको नहीं लगता लिली एक बहुत बड़ी गलती कर रही है? इस लड़की की हिम्मत तो देखो, वो ड्रैगन गेट मास्टर की कुर्सी पर बैठ गई। ड्रैगन चेयर पर बैठकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एमिली, तुम लोग नहीं सुधरोगे। वो कुर्सी सिर्फ मेरे दादाजी के लिए है। बिना इजाजत के ड्रैगन चेयर पर बैठकर बड़ी गलती कर दी। लिली नीचे उतरो। मम्मी ये कुर्सी पापा की है, लिली यहाँ से नहीं उतरेगी। बेशर्मी की भी हद होती है। एमिली, मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए रुकने दिया क्योंकि मुझे तुम में कुछ खास लगा, और अब तुम्हारी बेटी की हिम्मत तो देखो, ड्रैगन चेयर की भी बेइज्जती कर रही है। माफ कीजिए, मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं है। मुझे ये सब बताने का क्या फायदा? तुम लोग तो अब जेल में जाओगे। डैनियल जल्दी करो, लिली को नीचे उतारो। चलो, डैनियल क्या हुआ? बस मेरे साथ चलो। ओए, नीचे उतर जाओ। वो बैठ गई। लिली ठीक कह रही है, ये कुर्सी मेरी है। लो, अब तो मेरा पूरा परिवार इस पर बैठ गया है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? ये तो हद हो गई। कितना घमंडी है ये लड़का। शाही दावत में हंगामा कर रहा है। लगता है इसे मरने का शौक है। डैनियल ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चिंता मत करो। मम्मी आप लिली के पास आकर बैठ जाओ, ठीक है? पहले मैं रोज इस पर बैठती थी। दादाजी, वो आपकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और आप उससे कुछ कह क्यों नहीं रहे? चिल्लाओ मत, क्या तमाशा बना रखा है? मैंने तुम्हें यही सिखाया है, उससे कोई और ही निपट लेगा। बदतमीज कहीं के, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, इसे नानी याद दिला दो। एमिली, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? माफ कीजिए मिस्टर फ्रैंक, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन जैसा भी है डैनियल मेरा पति है, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। अच्छा, मास्टर लोगन बेल, शाही दावत में कोई तमाशा कर रहा है। प्लीज थोड़ा जल्दी आए। ओह, बढ़िया। अब लोगन बेल खुद यहाँ आ रही हैं। डैनियल, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। बेकार भिखारी, फौरन ड्रैगन चेयर से उठ जाओ। मेरे दादाजी असली ड्रैगन मास्टर हैं, बस वही इस कुर्सी के लायक हैं। अपने दादा से पूछो, अगर मैं उठ भी जाऊं तो वो उस पर बैठ पाएंगे? मेरे दादाजी ड्रैगन गेट मास्टर है, वो क्यों डरेंगे? है ना? दादाजी, हाँ, वो कुर्सी आपकी ही है। चलिए बैठ जाइए और सबको दिखा दीजिए। तुम चलिए बेवकूफ चलिए, हो। चलिए। चलिए। मैं ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हूँ। मुझे उस कुर्सी पर क्यों बिठाना चाहते हो? मेरी जान देकर ही मानोगे क्या तुम? अरे अरे अरे, छोड़ो मुझे। एक भिखारी बकवास कर रहा है और तुम उसकी बातें सुन रहे हो। उसकी बातों में आ गए तुम, और तुम भी। हाँ हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा तुमने, मेरे दादाजी कितने बड़े दिल वाले हैं। वो इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं। अच्छा, बड़े दिल वाले हैं। मुझे तो लगता है बुज़दिल है। सुनो बच्चे, अगर दोबारा बकवास की तो मार दूंगा तुम्हें। डैनियल उसे उलझो मत, वो ड्रैगन गेट मास्टर है, हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते। चलो यहाँ से चलते हैं, यही सही रहेगा। हे बुढ़े, अगर असली मास्टर हो तो इस कुर्सी पर बैठकर दिखाओ। अगर नहीं बैठे तो तुम एक नंबर के झूठे हो। लड़के, तुम्हें मरने का बहुत शौक है, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। हाय, या। अगर मेरे पापा से लड़ना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ो। लिली, रुको, लिली के आगे टिक नहीं पाएगा। डैनियल, ड्रैगन गेट मास्टर
बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं। लिली को कुछ हो गया तो? डरो नहीं, वो देखो। हाँ, ए लड़की, मुझसे मत उलझ, मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। गंदे अंकल, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। आ, आ, हाँ। दादाजी कमाल कर दिया। ए भिखारी, निकल यहाँ से। तू हमेशा अपनी बीवी और बेटी के पीछे छुपा रहता है। असल में तू एक डरपोक है। डैनियल, कैसे बाप हो तुम? लिली इस तरह लड़ती रही तो उसे चोट लग जाएगी। कुछ करो। लिली, इन सबको दिखा दो। पापा, ये तो गया। हाँ, ठीक है, उसे मजा चखाओ। जाओ। अब मैं इन बदमाशों को दिखाती हूँ असली ताकत। हाँ, ये तो कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसकी ट्रेनिंग जुडाओ एकेडमी में दी जाती है। ये तो शाही खानदानी सील है, इसके पास कैसे आई? ये लड़की किस टकी का आटा खाती है? डैनियल, तुमने लिली को शाही खानदानी सील दी है? तभी तो वो आगे जाकर मेरी जैसी बनेगी। शाही खानदानी सील, ये तो हद हो गई। ये 4 छोटी सी चीजें, इनमें जरूर कुछ बात है। सही कहा ना? अब तुम नहीं बचोगे, बुरे अंकल। दादाजी, दादाजी, आप कैसे हार सकते हैं? क्यों अंकल, हरा दिया ना? शाही खानदानी सील मिलने के बाद तो इसकी ताकत बेशुमार बढ़ गई है। ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक भिखारी की बच्ची ग्रैंड मास्टर लेवल पर कैसे पहुंच सकती है? जान, अब बोलो। कहा था ना वो टिक नहीं पाएगा। अब तुम्हें यकीन हुआ? हाँ, मतलब 7 साल की लिली एक ग्रैंड मास्टर है, तो क्या उसने पेट में ही ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी? क्यों बुढ़े, तुम तो कब से बोल रहे थे कि तुम ड्रैगन गेट मास्टर हो। अरे, तुम तो 7 साल की बच्ची से हार गए। तुझे तो दादाजी, ये छोटी सी बच्ची आपको कैसे मात दे सकती है? वो दादाजी, आप इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? आप एक छोटी सी बच्ची से हार गए, तो फिर ड्रैगन मास्टर की शान का क्या होगा? सही कहा। अच्छा, लिली ने 2-4 और खुराक दो। चुप करो, अपना मुंह बंद रखो। बुरे अंकल, हार मान लो। आपकी तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है, फिर भी झूठ बोल रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। बकवास बंद। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं सबके सामने मजाक बनकर रह जाऊंगा। डैनियल, उसने स्ट्रेंथ पिल खा ली है। मेरी ताकत का सामना करो। अय्या! मेरी बच्ची। दादाजी, बहुत खूब। ओ भिखारी, अब तुम्हारी बेटी तो गई। डैनियल, अब तुम मुंह की खाओगे। लिली, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। तुम मम्मी के पास रहो, इन लोगों से पापा निपटते हैं। उस दिन मार्शल गॉड एरिना में मुझे हराने के लिए तुम्हारे पोते ने दवा खाई थी, और आज तुमने खाई। डरपोक कहीं का। जैसा दादा वैसा पोता। सुनो, मुझसे लड़के दिखाओ। डैनियल, तुम्हारी बेटी तो बच्ची थी इसलिए उसे छोड़ दिया, समझ आई? डैनियल, दादाजी से लड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसलिए अपनी बीवी के पल्लू में छुपे रहो। वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना अपनी जान से जाओगे। डैनियल, बस करो। लिली ग्रैंड मास्टर होकर भी इसे हरा नहीं पाई। ये ड्रैगन गेट मास्टर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। अगर ऐसा घटिया आदमी एक ड्रैगन गेट मास्टर है, तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मास्टर होना ही कलंक की बात है। 3 मौके। क्या मतलब? 3 मौके देता हूँ, कोई ये ना कह सके कि तुम्हें मौका नहीं दिया। तू भिखारी पिट कर ही मानेगा। या! तुमसे नहीं होगा। ए, अय्या! कदम भी बहुत सुस्त है। तुझे तो ताकत तुझ में नहीं है। दादाजी, दादाजी, तुम
इतने ताकतवर कैसे हो? जॉन, अब तुम्हें पता चलेगा कि असली ड्रैगन गेट मास्टर कौन है और कौन नकली। दादाजी, दादाजी तुम मास्टर सीक्रेट टेक्निक, ये तो दिव्य जादुई ड्रैगन कला है। ये तुमने कैसे किया? ये तो ड्रैगन गेट मास्टर की टेक्निक है। क्या सच में तुम? हाँ, मैं ही ड्रैगन गेट मास्टर हूँ। क्या? मतलब सच में डैनियल ही ड्रैगन गेट मास्टर है? डैनियल ही ड्रैगन गेट मास्टर है जिसने मेरी जान बचाई थी। क्या बकवास है? ड्रैगन गेट मास्टर एक भिखारी तो नहीं हो सकता, है ना? हाँ सही कह रहे हो। भला एक टेक्निक से ये कैसे साबित हो सकता है? हाँ तुम सही कह रहे हो। मास्टर लोगनवेल यहाँ जल्दी पहुँचने वाली हैं। वो ड्रैगन गेट मास्टर को बखूबी जानती हैं। उनके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डैनियल, चीटिंग करके दादाजी को हराकर ज्यादा इतराओ मत। मास्टर लोगन उनके आते ही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, समझ गए? पूरे अंकल मेरे पापा को हरा नहीं पाए, वो मास्टर नहीं है और तुम भी एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम, वो तो दादाजी की उम्र हो गई है, इसलिए वो ठीक से लड़ नहीं पाए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम उनसे बच गए। डैनियल, अगर तुम ड्रैगन गेट मास्टर नहीं निकले तो तुम्हारे साथ साथ कार्टर फैमिली को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, डैनियल, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम ही ड्रैगन गेट मास्टर हो। डैनियल, मैं जानती हूँ तुम कार्टर फैमिली को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो पूरी कार्टर फैमिली मुश्किल में पड़ सकती है। और अगर मैं ही ड्रैगन गेट मास्टर निकला तो? बस करो डैनियल, मेरा पति एक ड्रैगन गेट मास्टर है, इस बात पर मैं यकीन कैसे कर लूं? मास्टर लोगनवेल आ रहे हैं। लोगनवेल आप आ गई। दादाजी, देखना लोगन इस भिखारी को कैसे घसीट कर बाहर फेंकती हैं। चुप रहो, समझे? लोगन, तुम मेरे दादाजी को नमस्ते नहीं करोगी? मैं क्यों करूं? तुम्हारे दादाजी को नमस्ते। वो ड्रैगन मास्टर है, तो तुम थोड़ा उनसे इज्जत से पेश आओ। बेवकूफ लड़के, इसे ड्रैगन मास्टर कहने की हिम्मत कैसे की? बाहर फेंको इसे। अरे हेनरी, तुम ठीक हो? विक्टर, क्या तुम ड्रैगन मास्टर हो? चलो अब बताओ सबको। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो तुमने समझने में भूल कर दी। बेवकूफ हो तुम। लोगन के साथ बदतमीजी करके गलती कर दी। अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? ये आपने क्या कहा? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ठीक है, अगर दादाजी ड्रैगन मास्टर नहीं है तो ये भिखारी भी ड्रैगन गेट मास्टर नहीं हो सकता है। कब से ये सबसे झूठ बोल रहा है कि ये ड्रैगन गेट मास्टर है और सबको बेवकूफ बना रहा है। मास्टर लोगन, इस गरीब भिखारी को इसकी औकात दिखा दीजिए। हेनरी, तुम ठीक हो ना? मुझे हेनरी, क्यों मारा? मारना तो उसे चाहिए था। झूठ वो बोल रहा है। नमस्ते ड्रैगन गेट मास्टर डैनियल। नमस्ते ड्रैगन गेट मास्टर डैनियल। क्या? ये तो सच में ड्रैगन मास्टर निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हाँ, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो सबसे झूठ बोला। लोगन, उठो। शुक्रिया मास्टर। देखो तो, मेरी बीवी रोने ही वाली थी। कहाँ थी तुम अब तक? दोबारा आने में देर की तो अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिए, आगे से ऐसा